टेक्स मार के हो गया। अब आगे वाला जो पार्ट है फ्रंट साइड का, ये वाला बटन हिस्सा वाला, इस तरह से इसको ऊपर रख लेंगे और इस तरह से शोल्डर को अटैच कर देंगे जहाँ से हमारा कटा हुआ है गले का पॉइंट और ये आर्म होल का पॉइंट। तो इसको इस तरह से सीख लेंगे। ये पहला सीखे हो गया। अभी ये वाला हमको यहाँ से इसी तरह से ये इसको डबल कर देंगे। इस तरह से हमारा जोड़ के हो गया बैक साइड और फ्रंट साइड। अब जो हमने एक इंच छोड़ा था ये बटन और काज के लिए, इसको हम फोल्ड करके ले लेंगे। जैसे कि ये हमारा उल्टा साइड है, तो इसको हम पहले से इस तरह से थोड़ा सा ले लेंगे, उसके बाद फिर इस तरह से ऐसे ले लेंगे। इसी तरह से हम दोनों पट्टियां सीख लेंगे। जैसे कि मैंने बाएं हाथ पे अंदर साइड लिया है जिसमें काज कटेगी, और जो इसमें बटन लगेगा वो बाहर साइड जगह, तो हमको वन साइड पट्टी लगा लेना है साइड का। इस तरह से आधा हम कच्चा कर लेंगे। इस तरह से हमारी पट्टियां सी के बराबर हो गई है। एक्स्ट्रा है काट देती हूँ, इस साइड की है। इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। अब ये पट्टी पूरी हमारी चली जाएगी अंदर इस तरह से। तो हम इस पे दाब सिलाई नहीं मारेंगे, दाब सिलाई अभी हम इस पे मारेंगे जो हमारा खुला वाला भाग है। लेकिन इसको बराबर हम इस्त्री कर लेंगे और फिर लगाएंगे, या प्रॉपर नाखून से बैठा लेंगे इस तरह से। जैसे कि हमारा कॉलर 18 इंच का है, तो हमने 9 इंच पे मार्जिंग ले लिया है और इस तरह से 4 इंच पे मार्जिंग इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद ये एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब 9 पे हमको क्रॉस करना है, तो जो नीचे वाला भाग है वो 9 पे लेना और ये वाला हमको ऊपर बढ़ा देना है। जैसे कि ये, क्योंकि ये साइड के कॉलर जो होते हैं वो जोड़ना रहता है, तो इसको इस तरह से हम पॉइंट दे देंगे और ये वाला हिस्सा हम आधा इंच ये हिस्सा बढ़ा लेंगे। तो हमारा जैसे कि हमको शर्ट में कॉलर जैसे इस तरह से लगाना है, कुछ इस तरह से क्रॉस, तो हम इस तरह से लगाएंगे और बनाएंगे। और उसके बाद हल्का सा इसको नीचे राउंड के लिए और कटिंग कर देना इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और इस कपड़े पे रख के से हम इसको कटिंग करेंगे। और इसको अब हम इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से। जैसे कि ये हमारा कॉलर का कपड़ा है, तो उतना ही हम 4 इंच का है तो हम 8 इंच कपड़ा इसको लेंगे। ये जैसे कि ये कॉलर कपड़ा हमारा है, तो इसको इस तरह से मैं फोल्ड कर ली हूँ। जैसे 4 है तो हमको 8 इंच का कपड़ा लेना है और इस तरह से हमको रखना है, एक्स्ट्रा कपड़ा हमको छोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कपड़ा पूरा काट के निकाल लेंगे इस तरह से।
कपड़ा हम काट के निकाल लेंगे। अब हमको इस पर टिचिंग करना है, तो हम पहले सिलाई यहाँ पे बराबर प्रॉपर करके ले लेंगे एक भाग में इस तरह से, और एक भाग का आधा इंच हमारा बड़ा रहेगा। तो हम आपको मशीन पे बताते हैं कैसे होगा। कटिंग हमारा हो गया है, तो हमने इस तरह से अटैच कर लिया है और हम एक सिलाई यहाँ से लगाते हुए यहाँ तक आएंगे। तो देखिए हम ऐसे सिलाई लगा रहे हैं, यहाँ पे हम इस तरह से टर्न मार लेंगे। ये हमारा ऊपर वाला भाग है, ये हमारा कॉलर जोड़ने वाला भाग है। इस तरह से यहाँ पे अटैच करना और इस तरह से मारना तो बराबर तो मंजूरी करो। तो इस तरह से हमने लगा लिया और ये हमने इस तरह की कटिंग कर दिया यहाँ पे, और इधर भी काट के ले लिया है। अब इसमें से भाग हम ये भाग इसमें पलटी कर देंगे, ये भाग हम छोड़ देंगे। इसको इस तरह से हम इस कैनवस में अटैच करके ले लेंगे। नीचे वाला भाग देखने का सिलाई ना हो, इस तरह से हो गया। तो हमने देखो इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम इसको पलटी कर देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा दिख रहा है वो हम ऐसे कटिंग कर देंगे। और इस पॉइंट को हम काटेंगे क्योंकि पलटी करते समय हमें ये अच्छे से दिखता है इस तरह से। और इसी तरह से हम इसको भी इस तरह से निकाल देंगे इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से कुछ पलटी करेंगे इस तरह से, और इसके ड्राइवर के सहारे से ये पॉइंट हम बना के ले लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से इस साइड पॉइंट हो गया, और इसी तरह से हमको इस साइड भी पॉइंट बना के ले लेना है इस तरह से। अब इसको अच्छे से रख के इस पे इस्त्री लगा लेंगे। अब कैनवस हमारा इसके अंदर चला गया, मेन चीज। इस तरह से अभी हम इस पे दाब पट्टी सिलाई ले लेंगे तीन तरफ से, इस तरह से करवा लेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने एक कॉलर बना के ओके कर लिया है, तो इसको हम बीचों बीच इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। ये सेंटर का पॉइंट रहता है, जैसे इसमें हमने लगा दिया। अब इसी तरह से जो जिसमें हमें लगाना है साइड में, इसमें भी हम पॉइंट लगा लेंगे इस तरह से। तो हमको यहाँ से कट करना है आगे और इसको इस तरह से पकड़ना है। तो ये दोनों जॉइंट बराबर आना चाहिए। अब हमारा ये सेंटर पे आ गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम और लगा देंगे इस तरह से। अब इस पॉइंट पे रख के ही हमको सिलाई करना है, जैसे कि हमने ये पॉइंट लगाया है ये वाला, और ये वाला पॉइंट इस पे रखना है। तो इसको इसे अटैच कर देंगे कि कपड़े अपने खस के ना। अब हम इसको अच्छे से पहले नाप के ले लेंगे, हमारा प्रॉपर यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से हम धीरे धीरे राउंड करते हुए बराबर हमारा ये देखो कट टू कट आ गया। तो ये 18 इंच का हमारा कॉलर जो था ये ओके रेडी हो गया। अब हम इसको टिचिंग करना बताएंगे कैसे करते हैं। तो इस तरह से हमने इस साइड में लगा दिया है। अब यहीं से हम सिलाई करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे।
तरह से पलटी कर लेंगे और जहाँ हमने पॉइंट लगाया है यहीं से सिलाई करना हम चालू करेंगे। इस तरह से अटैच कर लेंगे। कॉलर के कपड़ों को खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचातानी करोगे तो आगे पीछे हो जाएगा। ये देखो बराबर कट टू कट आ रहा है, तो हमको इस तरह से सीना है। तो ज्वाइंट आएगा तो यहाँ से थोड़ा सा हमारा ये ज्वाइंट खुला रहेगा, यहाँ पे अटैच करने के लिए इस तरह से बराबर हमारा आ गया यहाँ पे। अब इसी तरह से हम इस साइड का अटैच करके ले लेंगे। अच्छे से बराबर से पकड़ लेंगे इस तरह से। इसको इस तरह से पलटी कर लेंगे और रख के सीधे नीचे जाएंगे। ये देखिए बराबर से हमारा ज्वाइंट हो गया पूरा। अब इसको इस तरह से हम पलटी कर देंगे इस तरह से। अब इस तरह से पलटी करने के बाद ये जो कपड़ा है हमारा इसके ऊपर जाएगा ये सिलाई, और इसके ऊपर ये अटैच ऐसे इस तरह से। ये वाला कपड़ा हमारा अंदर चाहिए और ये वाला हमारा इसके ऊपर आना चाहिए। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक हमको सिलाई ऐसे करके ले लेना है। बहुत सरल और इजी तरीका है कॉलर लगाने का। और हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते जाओ, कमेंट भी करिए। आपके कमेंट से लाइक से हमको सपोर्ट मिलता है। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे तरीके से बैठ गया है। इस साइड भी और इस साइड भी कितने अच्छे से आ गई है, ज़रा सा भी कहीं आगे पीछे नहीं हुआ है। तो आप भी कोशिश करिए इस तरह से कॉलर लगाने का, शर्ट में या टॉप में, किसी कुर्ती में, तो ये काफ़ी बेटर है। अब इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे, जिसे डबल कॉलर बोलते हैं। और इसके बाद आप इस तरह से तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा लुक आया है शर्ट का। अब इसमें सिर्फ आस्तीन लगाना है और इस तरह से हमको फिटिंग करना है। इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसे लेडीज़ आस्तीन होती है अपना शर्ट का या टॉप का, उसमें मैं बेल्ट कैसे लगाते हैं नए पैटर्न का कुछ आपको बताने जाती हूँ। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो हमने इसमें कैनवस लगा लिया है और ये डबल कपड़ा है, इस तरह से डबल है। एक तरफ कैनवस लगा के हमको इस तरह से सिलाई मार के ले लेना है और एक तरफ ओपन रखना है। तो जो ओपन है ये वाला हिस्सा, वो वाला हिस्सा अपने को ऊपर रखना है, और जो सेंटर हमने यहाँ बीच में लिया है वही सेंटर हम इसको बीच में लेंगे। यहाँ पे एक कट लगा देंगे इस तरह से।
कट लगाने के बाद यहाँ पे हमको आधा इंच छोड़ना है, एक बीच में लाइन इस तरह से करना है और इधर और इधर ऐसे क्रॉस कर देना। इस तरह से सिलाई हमारा यहीं तक आना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। बस यहीं तक रोकना है और फिर इसको इस तरह से 10 मार लेना है। आप इसको डबल भी कर सकते हो। और बीच से एक कट ऐसे लगा देने है, हल्का सा सेंटर यहाँ कटिंग करो, ये फोल्ड करने में इजी रहता है। अब जैसे कि ये अस्तीन हमको इसमें लगाना है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करके ले लेंगे और कुछ नोकीली चीज़ से इसको इसका एक पॉइंट बना देंगे। कुछ इस तरह से बनके रेडी हो गया। इसकी पॉइंट अच्छे से निकाल लेने का, इस तरह से। और इसको बराबर इस तरह से रख के प्रेस लगा देना, इस तरह से ये बैठ जाएगा। कुछ इस तरह से बन गया। अब जिस पे हमको सिलना है इस तरह से रखना है आस्तीन वाले पे, और पॉइंट टू पॉइंट पे इस तरह से रखना है, इस तरह से। और इस तरह से खींचेंगे। अब इस तरह से हमको पलटी कर लेना है। पलटी करने के बाद जो ये हमारा कपड़ा है, इसके ऊपर ये चीज़ें अंदर रखनी है और ये चीज़ें हमें ऊपर रखनी है, इस तरह से। और इसको हल्का सा फोल्ड करके लेके इस तरह से सीना है। हमारा बन के कंप्लीट हो गया। अब इस पे हम दाब सिलाई मार देते हैं, जैसे कि इस तरह से। इस तरह से देखिए कितना सुंदर बन के रेडी हो गया। ये हाथ का पैटर्न हो गया। एक शो बटन यहाँ लगा सकती हो और एक यहाँ लगाइए। तो आपको हमारा वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। इस तरह से आस्तीन को बराबर ले लेंगे। ध्यान रखने का, जो हमारा फ्रंट साइड में आर्मोल कटा रहता है वो हमारा आगे साइड में ही आना चाहिए, और जो हमारा नहीं कटा रहता वो हमारा बैक साइड में आना चाहिए। इस तरह से हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से हम दूसरा आस्तीन भी बना के ले लेंगे। स्ट्रक का प्रॉब्लम है, कटिंग कर लेंगे, प्रॉपर ले लेंगे।
हमारा दोनों आस्तीन लग के रेडी हो गया है। ये देखिए अब इसको हम फिटिंग करके ले लेंगे। अब हमारे बाजू का फिटिंग कितना है उस हिसाब से हम ले लेंगे। तो इस हमारे बाजू का फिटिंग यहाँ पे 5 इंच, 5.5 इंच, तो 5 इंच पे हम मार्जिन लगा देंगे इस तरह से और इसको बराबर प्रॉपर पकड़ेंगे। हमारे जितने की फिटिंग है उतने पे हम निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। ध्यान रखने का ये हमारा जो आर्महोल का ज्वाइंट है ये बराबर प्रॉपर आना चाहिए इस तरह से। अब आर्महोल हमारी फिटिंग कितने की है वो हम ले लेंगे। आर्महोल हमारे शर्ट हमारा हमेशा लूज ही रहता है, तो हम इस पे 9 पे रखें। इस तरह से अब जहाँ हमारा कट है वहाँ तक हम इस तरह से ले लेंगे। यहाँ पे हमको ऐसी बनाना है, तो हम इसको लाके यहाँ पे ही इस तरह से छोड़ देंगे और इसको डबल कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी फिटिंग नाप ले लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी फिटिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ नए तरीके के ये जो पलटी करते हैं बेल्ट पट्टी बताने जा रही हूँ। तो जहाँ तक हमारा फिटिंग है वहाँ तक हम इस तरह से फिटिंग ले लेंगे और ये जो हमारा है यहाँ से हम एक सिंगल सिलाई मारते हुए इस तरह से चले आएंगे। अब सिंगल सिलाई जो मारे हुए हैं वो इस तरह से कुछ हो गया। अब इस तरह से हम कपड़े को पलटी कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से पलटी करने के बाद ये एकदम इजी है और एकदम सरल तरीका है। तो हमको क्या करना है, इस तरह से कपड़े को इस तरह से रख लेना है और पहले हम इस साइड का इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ओके, उसके बाद सेंटर में लेके इसको भी इस तरह से उतना ही कपड़ा लेके फोल्ड कर लेंगे ऐसे बनाने के लिए। इस तरह से और हम इसको इस तरह से सिलाई मार के ले लेंगे और इसके बाद हम ये इस तरह से घुमा के ले लेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसी तरह से इस साइड का भी हम लगा के ले लेंगे ऐसे फोल्ड करके इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और इस तरह से हमारा बॉक्स भी बन गया और ये कंप्लीट भी हो गया। ये एकदम इजी और सरल तरीका है।
बाद जो बीच का हमारा है ये वाला हिस्सा, इसको हल्के से निकालते हुए चले जाएंगे, इसको खोलते हुए चले जाएंगे। ये आइडिया आपको जो कपड़े कम ज़्यादा बॉर्डर हो जाते हैं इसमें नहीं मिलेगा, ये एकदम कंप्लीट अच्छे से आ जाएगा। जो हम डायरेक्टली फोल्ड करते हैं उससे काफ़ी बेटर है ये। तो आप भी इसको कोशिश करिए बनाने के लिए। इस तरह से रेडी हो गया, धागा हम निकाल लेंगे। अब इस पे हमको दाग पट्टी मारनी है, जैसे कि एक और हमको लगाना है। इस तरह से फिर से हम सिलाई मार के ड्राइंग पे ले लेंगे और इस तरह से घुमा के ले लेंगे। इस तरह से अभी हमारा कंप्लीट होगा। तो देखिए कितना अच्छा से एकदम प्रॉपर आ गया है। छोटे छोटे धागे हम निकाल लेंगे जो हमने लॉक करके अभी कटिंग किया है। इस तरह से अब हमें नीचे की तरफ फोल्ड करना है, एक बार और 2 बार। इसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी एक कैंची बना लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा शर्ट बन के रेडी हो गया। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, जो मैंने शर्ट आपको डायग्राम और मेजरमेंट कटिंग करके सिलाई करके बताया, आज वो मेरा कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया। हमारे बॉर्डर इस तरह आए हैं स्लीव पे। ये हमारा कॉलर है, यहाँ हमारा अंदर शॉर्ट बटन लगेगा और इस साइड हमारा कमर साइड कट है। इस तरह से देखिए, और बैक साइड में भी देखिए। आप बैक साइड में टैक्स मारेंगे तो क्या होता है, पीठ पे ना कंफर्टेबल एकदम फिट बैठता है। अगर टैक्स नहीं मारते हैं ना तो वो कैसा उठा रहता है, क्योंकि अपनी कमर थोड़ी डाउन होती है। तो इस तरह से आप भी कोशिश करिए बनाने के लिए शर्ट।